हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम देखेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग क्या है, इसमें टाइप्स कौन कौन से है, कौन सा टाइप कहाँ पे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर, वो हम आज सब पूरा यहाँ पे देखेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो देंगे, फिर हम जो फर्दर क्लासेस होंगे फिर वो उसमें हम कंप्लीट करेंगे। वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो आज हम देखेंगे मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग, अब मशीन लर्निंग है क्या? सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें, इट इज अ ब्रांच ऑफ एआई। ये क्या है? एआई की एक ब्रांच है। ओके, ये मशीन लर्निंग जो है हम इसको डेटा देते हैं। ओके, उसमें वो ट्रेन होती है, फिर टेस्ट होता है इस पे, फिर वो जो ट्रेन टेस्ट डेटा जो स्प्लिट करते हैं हम लोग, जब से हम मशीन को हम डेटा देंगे, उससे क्या होगा, जो हमारी जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली उसमें से पैटर्न फाइंड करेगी, उससे कुछ सीखेगी। ओके, उसकी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होती जाएगी। और इसका काम क्या है? मोस्ट प्रोडिक्शन करना, प्रोडिक्शंस। ओके, प्रोडिक्शंस करना। अगर हम देखें कि हम मशीन लर्निंग क्यों पढ़ रहे हैं, ओके, तो कहाँ कहाँ पे यूज है। अगर आप देखें, अभी पूरी जगह पे जो मशीन लर्निंग है उसका अभी बोलबाला, हर जगह काम मशीन लर्निंग से ही हो रहा है। अगर हम पहले बात करें हेल्थ केयर सिस्टम में, हेल्थ केयर, इसमें हमारे पास हॉस्पिटल में सपोज आता है पेशेंट का डायबिटिक है कि नहीं। ओके, डायबिटिक, और इसी तरीके हार्ट पेशेंट में, तो बहुत सारे अन्य जगहों पे जो मशीन लर्निंग है यूज़ की जाती है। जस्ट मैंने एग्जांपल दी है। ओके, ये क्या करता है, लेट्स सपोज अगर कोई पेशेंट होगा, ये हमें इसको प्रेडिक्ट करके देगा। लेट्स सपोज अगर सिम्टम्स बराबर निकले, ओके, तो इससे मशीन को जो हमने डेटा दिया है उसके बेस पे लर्न करके हमें बताएगा कि हाँ वेदर द पेशेंट इज डायबिटिक और नॉट। अगर उसके सिम्टम्स हुए तो ऑब्वियसली वो यस ही आएगा, ऑब्वियसली, है ना। क्योंकि पता चलेगा जब उसके सिम्टम्स उसके मैच होंगे, क्योंकि हमने पहले से ही बैकएंड में उसको डेटा दे के रखा है। तो हमारी मशीन का काम क्या है, अब वो जब हम टेस्ट डेटा देते हैं, जब वहां से टेस्ट करके वो कंप्लीट टेस्ट होता है, तो वहां से फिर प्रोडिक्शन मिलता है। फिर हम जब यहाँ से डेटा टेस्ट करते हैं, जब हम अपना डेटा देते हैं, रियल्स में मतलब ले आते हैं, तो वो चेक करती है कि वन बाय वन उसके जो सिम्टम्स है क्या वो मैच कर रहे हैं इस पैटर्न से। अगर हाँ तो यस ही आएगा, ऑब्वियसली फिर वो पेशेंट ही होगा। अगर नहीं तो दिखा देगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे होती है हॉस्पिटल में। अगर हम देखें फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे बैंक्स में होती है आजकल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस है। एग्जांपल, ट्रांजैक्शन फ्रॉड है कि नहीं। ओके, ट्रांजैक्शंस के बारे में, वेदर लाइक ट्रांजैक्शन फ्रॉड और नॉट। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे काम होती है। इस तरीके से अगर हम और जगह देखें, लेट्स सपोज सेल्फ ड्राइविंग कार, जैसे कि टेस्ला है हमारे पास, BYD है, तो बहुत सारी हमारे पास, जैसे चाइना में बहुत सारी कंपनी है जो अभी कल इन चीज़ों पे काम करे, वो इसी चीज़ से होती है। ठीक है, हम टेस्ला के लिए, अब सबको पता है कि टेस्ला मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार खुद ऑटोमेटिक चलती है, करेक्ट। तो यही चीज़ें हम बाय यूजिंग मशीन लर्निंग काम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, अब टाइप्स की बात करें, हमारे पास ML के टाइप्स क्या है वो हम बताएंगे। हमारे पास पहला टाइप है सुपरवाइज्ड लर्निंग। अभी हम ये भी देखेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, ये हम सब देखने वाले हैं। इस तरीके से अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। और हमारे पास लास्ट टाइप आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हम जस्ट सिंपल देखेंगे, आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, हम सिंपल आज इसको कवर करेंगे, फिर हम फर्दर डिटेल्स इसके बाद पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ करें। अगर हम बात करें सुपरवाइज्ड, इस वाले सुपरवाइज्ड लर्निंग हम ऐसे लिखते हैं। ओके, इसका काम क्या है, ये हमारा जो डेटा रहता है वो ऑलरेडी उसमें डेटा में जो आउटपुट रहता है लेबल्ड डेटा रहता है। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मेरे पास कोई लेट्स सपोज ईमेल का डेटा है, ईमेल है मेरे पास, या कोई और पेशेंट के नाम पे लेते हैं। ओके, अब हमें चेक करना है, मैं दिखा रहा हूँ आउटपुट कॉलम किस टाइप का होता है। ओके, अभी मैं इसके टाइप्स भी बताऊंगा, वो भी हम करेंगे। पहले हम देखेंगे आउटपुट का लेबल्ड कॉलम है क्या। अब देखो लेट्स सपोज अगर हम देखें हार्ट बीट,
इस तरीके से देखेंगे हम प्लेटलेट्स और ब्लड ग्रुप, लेट्स सपोज बी ग्रुप। अब लेट्स सपोज हमें प्रेडिक्ट करना है क्या ये पेशेंट ठीक है कि नहीं, क्या ये हार्ट पेशेंट है लेट्स सपोज या नहीं है। ओके, यस और नो एग्जाम्पल। अब सिंपल है, अगर सिम्टम्स लेट्स सपोज जो हमने प्रीवियसली डेटा में दिया होगा अगर उसमें से मैच हो रहा है सिम्टम्स तो उसको यार ऑब्वियसली यस ही करेगा। क्या करेगा? यस करेगा। अगर नहीं तो हमारे पास आंसर नो में आएगा। ओके, और ये जो कॉलम है हार्ट पेशेंट, ये वाला कॉलम है हमारे पास, ये हमारे पास लेबल डेटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटा दिया गया वेदर हार्ट पेशेंट और नॉट। ये जो टारगेट कॉलम है इसको हम बोलते हैं लेबल्ड डेटा और लेबल्ड कॉलम, टारगेट वैल्यू, टारगेट कॉलम, जो भी आप बोलना चाहें लेकिन लेबल्ड डेटा, लेबल्ड डेटा। अब हमने ये समझा सुपरवाइज्ड क्या होता है। ओके, अब हमने ये समझा सुपरवाइज्ड होता क्या है। अगर हम इसी तरह फिर बात करें सुपरवाइज्ड में टाइप्स, इसमें हमारे पास कितने टाइप आते हैं? 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। इसमें हमारे पास कौन कौन से टाइप आते हैं? एक आता है क्लासिफिकेशन, एक आता है रिग्रेशन। अब क्लासिफिकेशन में हमने देखा यहाँ पे क्या होता है, कैटेगरीज होती है। जैसे हमने देखा कि ईमेल स्पैम है या नहीं, या हार्ट पेशेंट है कि नहीं, जेंडर जैसे मेल फीमेल, तो इस टाइप की कैटेगरीज हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम से थ्रू सॉल्व करते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें रिग्रेशन, यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूस न्यूमेरिक नंबर होते हैं, उसके थ्रू हम सॉल्व आउट करते हैं। ओके, जैसे अगर हम देखें हमारे पास, अगर हम रिग्रेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया, अगर रिग्रेशन की बात करें हमारे पास हाउस डेटा है, हाउस डेटा है, तो उसमें लेट्स सपोज नंबर ऑफ रूम्स एक कॉलम है हमारे पास, नंबर ऑफ रूम्स है, नंबर ऑफ वॉशरूम्स है, या एरिया स्क्वायर फीट है, या कुछ और देखते हैं लेट्स सपोज लोकेशन, और लेट्स सपोज प्राइस। अब जो प्राइस है ये नंबर में रहेगा, करेक्ट, कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारा यहाँ पे लेबल्ड आउटपुट बनेगा। ये रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए हम जो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम बाय यूजिंग रिग्रेशन सॉल्व करते हैं। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। और आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। फॉर नेक्स्ट क्लास वी विल बिगिन विद व्हाट इज सुपरवाइज्ड, हम पूरा डीप डाइव पढ़ेंगे। एंड आपसे एक बात, अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।